हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में। यहां पर ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है और आप देख सकते हैं यहां पर एक टेबल हमने बनाई है जिसका नाम मैंने माई ओन टेबल माई ओन टी रखा है। और यहां पर कोई भी प्रोडक्ट का नेम टाइप करेंगे, जैसे देख सकते हैं यहाँ प्रोडक्ट आईडी तो डिफरेंट ही होगी हर बार, लेकिन नेम ऑफ प्रोडक्ट है। हम यहाँ कोई भी प्रोडक्ट का नेम टाइप करते हैं, जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ पर टाइप करने वाला हूँ पावर केबल, तो ये हमने टाइप किया पावर अंडरस्कोर लिखा केबल, तो ये पावर केबल हो गया। पावर केबल की प्राइस है 200 रुपए और ऐसे ऐसे 30 पावर केबल खरीदे गए या बेचे गए, तो यहां पर टोटल कॉस्ट अपने आप आ जाती है। ठीक है, अब यहां पर आइए, यहां पर कोई दूसरा प्रोडक्ट यहां पर एंटर करते हैं। यहां पे मैं लिखता हूं लैपटॉप ब्रैकेट में लिखता हूं HP। ठीक है, और यहां पर जैसे आते हैं तो यहां पर प्राइस लिखते हैं 67,000, ये हो गया। और यहां पे 56 प्रोडक्ट हमने परचेज किए, तो यहां पर टोटल कॉस्ट आ गई। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहां पे माउस लिखते हैं MOUSE माउस, और यहां पे प्राइस डाल देते हैं 340 रुपए, और यहां पर 68 माउस के प्रोडक्ट परचेज किए गए, तो यहां पर 23,120 यहाँ पे आ गया है। ठीक है, इसी तरीके से फिर यहां आते हैं, यहां पर मैं वापस लिखता हूं कीबोर्ड KEYBOARD कीबोर्ड, और यहां पे कीबोर्ड की एक की प्राइस है 400, यहां पे 5 कीबोर्ड परचेज किए गए, तो ये यहां पे 2000 आ गया। परचेज या सेल जो भी कर रहे हैं आप, तो यहां 2000 आ गया, देख सकते हैं। तो ये माई ओन टी नाम से टेबल बन चुकी है। अब इसके लिए कुछ क्वेरीज हैं। अब क्वेरीज क्या है, आप पहले इस टेबल को ध्यान से देख लीजिए। ये जो है माई ओन टी नाम से टेबल है और इसी को आपको देखना है, तो ये टेबल एक बार ध्यान से देख लीजिए कैसे कैसे क्या क्या चीजें लिखी गई हैं, फिर हम चलते हैं क्वेरी पर। ठीक है, तो टेबल देख लेने के बाद सीधे आते हैं क्वेरी पर। तो क्वेरी पहली है कि डिस्प्ले ऑल प्रोडक्ट्स हुज क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 10। सभी वो प्रोडक्ट बताइए जिसकी क्वांटिटी ग्रेटर देन 10 हो। कौन कौन से प्रोडक्ट की क्वांटिटी ग्रेटर देन 10 है? एक यहाँ ईयरफोन की है, एक डेस्कटॉप है लेनोवो का, इसका है, एक पावर केबल का है, एक HP के लैपटॉप का है, एक माउस का है, इन्हीं का है ना। हालांकि ये दिखाई दे रहा है, लेकिन विद हेल्प ऑफ क्वेरी करना है। तो क्वेरी की मदद से कैसे ये करेंगे, इसको करने के लिए सबसे पहले क्रिएट पे चले जाइए और यहां पर मिलेगा आपको SQL क्वेरी टैब, तो इसी पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है, तो लिखने की भी क्या जरूरत है, ऐसे ही छोड़ देते हैं। और यहाँ पे एस्टेरिस्क यानी मल्टीप्लाई का सिंबल लगाते हैं, और कहां से हमें निकालना है, तो फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, तो वो देना होगा, तो माई ओन टी यही नाम है, तो जो टेबल का नाम हो वही लेना है आपको। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन कर दीजिए वेयर क्वांटिटी, तो क्वांटिटी स्मॉल में लिखी हुई है, तो जैसे लिखी हुई है वही हम दे देंगे। ग्रेटर देन कर देंगे, ग्रेटर देन 10। ठीक है, 10 से ग्रेटर, और यहां टर्मिनेट करेंगे। टर्मिनेट करना यानी सेमीकोलन लगाना है, ये ध्यान रखिएगा कि सेमीकोलन ही लगाइएगा, कॉलन मत लगा दीजिएगा, अदरवाइज सब कुछ सही होते हुए भी सब कुछ रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब इसको चलाने की बारी है। तो एक छोटी सी क्वेरी, 1 नंबर का क्वेश्चन, और यहां से अब रन। तो ये रन करवाया, तो देखिए सिर्फ ग्रेटर देन 10 वाली क्वांटिटी ही आ रही है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि यहां पर कुछ हम लिख दें, जैसे मान लीजिए मैंने यहां लिख दिया माउस और ब्रैकेट में लिख दिया लेनोवो का माउस है ना, और यहां पे आए और यहां पे प्राइस है इसकी 560 रुपए। ठीक है, और यहां पर 10 है, तो 10 वाला अमाउंट भी नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि 10 वाला अमाउंट आ जाएगा, 10 वाला अमाउंट भी नहीं आएगा, क्योंकि ग्रेटर देन 10 दिया गया है। देखिए यहां पर अगर मैं इस क्वेरी को दोबारा से चलाता हूं, तो 10 वाला अमाउंट भी यहां पे शो नहीं हो रहा है। इसमें देखिए 10 वाला अमाउंट नहीं है, देखिए 10 वाला अमाउंट है क्या, लेकिन इस क्वेरी के अंदर हम ग्रेटर देन 10 की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू 10 दे दें। जैसे यहां पे देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 10 दे दिया हमने, तो अब 10 वाली क्वांटिटी भी शो होने लगेगी। तो देखिए 10 वाली क्वांटिटी भी इसमें आ जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको बात। चलते हैं दूसरी क्वेरी को देखते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ऑलरेडी यहां पर टोटल तो कराया ही जा चुका है, तो अगर टोटल वाला जो हिस्सा है अगर मैं उसको हटा दूं, जैसे अगर हमको टोटल यही क्वेरी की मदद से करना हो, तो कैसे करेंगे क्वेरी की मदद से, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट पे वापस चलते हैं और देन SQL क्वेरी पे चले चलते हैं, और यहाँ पे सेलेक्ट ऑलरेडी लिखा आ रहा है, तो यहाँ पे सेलेक्ट किसको किसको करना है, सेलेक्ट करना है फ्रॉम टेबल का नाम है माई ओन टी, तो यही है, तो ये ले लिया हमने। और इसमें से क्या करना है, यही टेबल सेलेक्ट करनी है, लेकिन एक मिनट जरा ध्यान दीजिएगा, हमको क्या क्या डिस्प्ले कराना है, पहले तो ये लिख लेते हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चन है शो प्रोडक्ट नेम प्राइस क्वांटिटी एंड कैलकुलेटेड टोटल प्राइस
प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, ये क्वेरी है। मैं फिर बोल देता हूं, शो प्रोडक्ट नेम, प्राइस, क्वांटिटी एंड कैलकुलेटेड टोटल, यानी टोटल कैलकुलेट करके आए, ऐसा चाहिए हमें। और इसके साथ साथ ये जो नाम ले रहा हूं मैं, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, क्वांटिटी एंड कैलकुलेटेड टोटल, तो खैर चाहिए ही चाहिए। तो ये सारी चीजें चाहिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे क्वेरी में लिखेंगे सेलेक्ट, फिर लिखेंगे नेम ऑफ प्रोडक्ट, नेम ऑफ प्रोडक्ट आ गया, कॉमा लगा दीजिएगा। फिर क्या आएगा, प्राइस आएगा, तो यहाँ पी प्रेस करते ही प्राइस आ गया, कॉमा लगा देंगे। यहाँ पे क्वांटिटी, क्यू प्रेस करते ही क्वांटिटी आ गया, कॉमा लगा देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, कॉमा लगाना है, प्राइस को मल्टीप्लाई करना है, प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी करना है, क्वांटिटी, तो QTY ये क्वांटिटी हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे ना इसको नाम देंगे एज कैलकुलेटेड, हालांकि पहले से कैलकुलेट कर रखा है हमने, लेकिन फिर भी दिखा देता हूं ये क्वेरी कैसे चलेगी, एज कैलकुलेटेड टोटल। और ये सब आएगा कहां से, तो ये सब आएगा ना फ्रॉम टेबल, जो नाम है हमारा माई ओन टेबल, उससे आएगा। तो फ्रॉम माई ओन टेबल, ठीक है, ये आ गया। और यहां से टर्मिनेट कर दिया हमने, और अब इसको चलाएंगे। तो यहां से इसको चलाते हैं, और यहां पर देखिए ये एक एरर जनरेट कर रहा है। अच्छा, यहां पर देखिए 2 बार कॉमा हो गया है, बाकी तो सब सही है, अब चल जाना चाहिए ये। इसको चलाते हैं अब, तो आप देख सकते हैं यहां पर वही चीज टोटल में भी निकल के आ गई है। देख सकते हैं ये टोटल कैलकुलेट करके हमको दे रहा है। इस प्रकार से ये दूसरी क्वेरी चल गई। तीसरी क्वेरी के ऊपर फोकस करते हैं अब। तीसरी क्वेरी क्या है, इसको समझने से पहले क्रिएट पे चल के और एसक्यूएल क्वेरी पे चलते हैं। अब क्वेरी हमको यही लिखनी है, तो यहीं पे लिखेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन है, डिस्प्ले प्रोडक्ट्स वेयर प्राइस इज बिटवीन 500 एंड 50,000, सॉरी 500 एंड 50,000। तो एक बार चेक करेंगे कि 500 एंड 50,000, ठीक है, 500 स्टार्ट है यहां से ईयरफोन से, ठीक है, और 50,000 तक गया है। ये ध्यान दीजिएगा, कुछ कुछ प्रोडक्ट की प्राइस जो है 67,000 भी है, ठीक है, तो हमें 50,000 तक का चाहिए। और कुछ की तो 500 से छोटी है, जैसे 200 है, यहाँ पे 340 रुपए है, 400 है, तो ये सब नहीं आएगा, लेकिन 500 से स्टार्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर क्वेरी 4 में आ जाते हैं। अब सेलेक्ट तो करना ही करना है, कहां से सेलेक्ट करना है, तो एस्टेरिस्क लगाएंगे यानी मल्टीप्लाई, और फ्रॉम कहां से सेलेक्ट करना है, माई ओन टी, ये दे दिया हमने। और फिर यहाँ पे वेयर की कंडीशन देंगे, वेयर, ये हो गया प्राइस हो जाएगा, बिटवीन करेंगे, बिटवीन कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, बिटवीन 5,000 एंड लगाएंगे AND 50,000, ठीक है, तो ये हो गया 50,000 और टर्मिनेट कर देंगे। आई होप कि ये चल भी जाना चाहिए। क्वेरी तो बिल्कुल ठीक ही दिख रही है, तो इसको चला लेते हैं एक बार, ताकि क्लियर हो जाए कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। तो ये चला दिया हमने, और आप देखिए कि जिनकी प्राइस कहां तक है, 500 से लेके 50,000 तक है, उन्हीं की प्राइस और उन्हीं की पूरी लिस्ट आपके सामने आ रही है। तो ये हो गई क्वेरी, अगली क्वेरी नंबर 4, इवन ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद जो है एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है समझिएगा, कह रहा है फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑल प्रोडक्ट। अब ये क्वेरी से कैसे निकालेंगे हर प्रोडक्ट की टोटल क्वांटिटी, तो टोटल क्वांटिटी देखेंगे तो यहां पर क्वांटिटी 5 है लैपटॉप की, हर प्रोडक्ट की क्वांटिटी टोटल निकालनी है, ठीक है। अब जैसे यहां पर ये HP का लैपटॉप है तो लैपटॉप, लेकिन है HP का, तो ये अलग हो गया, ठीक है। अब जैसे इसमें मैं चेंजेस कर रहा हूं, जैसे ये लैपटॉप है हमारा, सेलेक्ट, इसको कॉपी किया हमने, पेस्ट किया। अब यहां पे ये लैपटॉप की प्राइस तो सेम रहेगी, ठीक है, HP का लैपटॉप है, तो यहां 67,000 ही डाल देते हैं, ये 67,000 डाल दिया हमने, और यहां पे 4 कर देते हैं, तो अभी ये इसका भी टोटल आ गया। अभी इन सारे क्वेरीज को चला चुके हैं हम, क्रिएट पे वापस चलेंगे, देन एसक्यूएल क्वेरी पे चलेंगे, और अब हमको यहां पर क्वेरी लिखनी है, ठीक है। तो सेलेक्ट का तो इस्तेमाल करेंगे ही, और इन सब का टोटल करना है, तो यहाँ पे सम लगाएंगे, और सम लगा करके ब्रैकेट ओपन करेंगे, और यहां लिखेंगे क्वांटिटी, ये हो गया क्वांटिटी, और एज यहां पे लिखेंगे टोटल क्वांटिटी, क्या लिखेंगे, टोटल क्वांटिटी, तो ये हो गया टोटल अंडरस्कोर क्वांटिटी, QUANTITY, ये हो गया टोटल क्वांटिटी, है ना। कहां से आएगा, फ्रॉम माई ओन टी, ठीक है, माई ओन टी, ये आ गया, और यहां टर्मिनेट कर दीजिएगा। अब इसको चलाइएगा, तो ये देखिए ये चला दिया हमने, तो देखिए कुल मिलाकर के सभी प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी
201 है। अब है कि नहीं है इसके लिए तो हमको देखना पड़ेगा। तो यहां से आप काउंट कर लीजिए, जोड़ लीजिए 68 प्लस 56, इन सबको जोड़ेंगे तो इतना ही आने वाला है, यानी कि 201 आने वाला है। ये हो गई आपकी ये वाली क्वेरी भी, ठीक है। एक और क्वेश्चन दिया गया है कि डिस्प्ले द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, सबसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कराइए। तो इसके लिए एक और क्वेरी लिखते हैं, यहां से क्रिएट पे चलते हैं, एसक्यूएल क्वेरी पे चलते हैं, क्लिक करते हैं और फिर यहां पे सेलेक्ट का तो इस्तेमाल करना ही करना है, ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है। तो यहां पे लिखेंगे टॉप, क्या लिखेंगे टॉप, ठीक है, और यहां लिखेंगे 1, है ना, और यहां लिख दीजिएगा नेम ऑफ प्रोडक्ट जो भी है। तो ये नेम ऑफ प्रोडक्ट कर दिया हमने, और ये करने के बाद प्राइस, PRIC प्राइस, प्राइस भी आ गया, और एंटर करिए फ्रॉम माई ओन टी, ठीक है, माई ओन टी, ये हो गया माई ओन टी, और एंटर करिएगा ऑर्डर बाई, ऑर्डर, ऑर्डर हो गया, ऑर्डर बाई करिएगा, ऑर्डर बाई प्राइस, PRIC प्राइस, और यहां पे लिखिएगा DESC, ठीक है, और यहां पे टर्मिनेशन दीजिएगा, ये टर्मिनेशन दे दिया हमने। और यहां पे ध्यान दीजिएगा ये सेलेक्ट है तो टी हट गया है, तो इसको सही से कम हम लिख लेंगे, तो ये सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब इन सबको सेलेक्ट करते हैं एक ही बार में, ये सेलेक्ट हो गया, अब यहां से रन करते हैं। तो देखिए जो है मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट इसमें कौन सा है, HP का लैपटॉप है। अब जब आप माई ओन टी वाला टेबल देखेंगे तो सबसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट HP का ही लैपटॉप है, इसके अलावा कोई इससे ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। इसमें मैंने जो है ऑर्डरिंग भी कर दिया, इट मींस कि इसको शॉर्टिंग भी कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे क्वेरी आप देख सकते हैं क्या लगाया हुआ है हमने। ये क्वेरी मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे। DESC का यूज किया है, ठीक है, DESC, है ना। तो ऑर्डर बाई डिक्रीज, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है ये इसको अरेंज करेगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।